the drive through the hills, winding roads. Every turn will surprise you. It could be a majestic mountain or a breathtaking view of the valley with a lazy, meandering river. It could be a small quaint village with flower-lined fences, or simply a Maggie point or a Bhutta wala. Ruskin Bond once said, "It's always same with mountains. Once you have lived with them for any length of time, you belong to them. There is no escape." इंडिया, कहीं बीचेस, कोस्टलाइंस और आइलैंड्स तो कहीं रेगिस्तान के सैंड ड्यून्स, कहीं रिवर प्लेन्स तो कहीं प्लेटोज एंड हाईलैंड्स। इन डाइवर्स लैंडस्केप्स में सबसे विशाल और आलीशान है हिमालय, द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ इंडिया। हिमालय ही दक्षिण एशिया को एक अलग भूखंड बना देता है और इंडिया को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। इस वक्त मैं मिडिल हिमालयस के एक छोटे और प्यारे से हिल स्टेशन में हूँ जिसका नाम है रानीखेत। Welcome to our vlog. She is Alvira and I am Athar. Thanks for joining. हम रुके हैं विंडसर लॉज में, which is near the cantonment area. This heritage property is 110 years old and it was built as a quaint hunting lodge. It was a favorite retreat of the British elites and the Indian feudal class. In 1948, a devastating fire greatly destroyed it. 20 साल पहले इसका renovation किया गया है and much care has been taken to retain its original colonial architecture. विंडसर लॉज एक छोटे से हिलक पे बना हुआ है और आप एक तरफ से रानीखेत का गोल्फ कोर्स देख सकते हैं और आप दूसरी तरफ हिमालयन पीक्स का एक व्यू ले सकते हैं जैसे कि नंदा देवी, पंचचूली एंड त्रिशूल। इनसे मिलिए, दुनिया के 2 सबसे बड़े क्रिकेट एंथुसियास्ट्स। एक को तो आप जानते ही हैं, अथर, माय नॉटी लिटिल ब्रदर, और वो है साई अंकल, a family friend. He's a writer, journalist and has moved to Ranikhet few years back. तो उनसे अच्छा हमें कौन गाइड करता अपने आइटनरी बनाने में? और अब इनसे मिलते हैं, ये हैं पापा। Age is just a number. पहला 15 साल चला जाता है to understand that you are one of the beings among the billions of people on the planet. And then you are struggling for a bit of education, to get into a good college till around 22, 23, 25. And then your career building starts. And before you realize, you're already 35 and late 30s. तो आदमी जीता कब है? जीता है अगर सब ठीक ठाक रहा, कैरियर बन गया, कोई प्रॉब्लम्स ना हुआ तो शायद 40 इयर्स के बाद में। तो अगर आदमी 40-45 में अपने आप को बूढ़ा समझे और समझे कि अब वो रिटायरमेंट के मोड में घर में बैठ जाए, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ज़िंदगी के साथ। और अभी तो मैं जवान हूँ, दुनिया देखना है, ट्रेकिंग पे जाना है, लॉन्ग ड्राइव्स में निकल के एडवेंचर करना है।
happy driving enthusiast, happy to drive us anywhere in this world. Long drives, safe and reliable. तो प्लान बना कि हम भगवाली पोखर जाएंगे, जो वैली में बसा एक छोटा सा सुंदर गांव है। भगवाली पोखर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है। यहाँ के हरे भरे खेत, नहर, पुलिया, ठंडी हवा और यहाँ के प्यारे लोग सब हमें गांव की सिंपल और हैप्पी लाइफ के लिए इंस्पायर करते हैं। किसी और से भी मिलना बाकी है। She is mom. She is enthusiastic about everything she does. तो मैं अभी रानीखेत से 30 किलोमीटर दूर एक विलेज में आई हूँ जिसका नाम है भगवाली पोखर, और ये एक वैली एरिया है। यहाँ पे खेत ही खेत है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। सो आई मेट 4 फ्रेंड्स। शी इज़ सलोनी, शी इज़ कोमल, गरिमा एंड चांदनी। सो ये गेहूं के खेत है ना? हाँ। आप लोग गेहूं के अलावा और क्या उगाते हैं यहाँ पे? यहाँ पर गेहूँ के साथ साथ हम अभी प्याज और लहसुन की खेती भी करते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आई हो? मैं नोएडा से आई हूँ। आप लोग कभी दिल्ली की तरफ आए हो? हाँ। और आप लोगों के घर कहाँ पे हैं? उधर गांव में ही हमारे घर है। अच्छा, और गांव का नाम क्या है आपका? कनर गाँव। अच्छा, और आप लोग ये घास किस चीज़ के लिए काट रहे हो? अपनी गाय और बैलों के लिए। और वो जो वहाँ पे जो धुआं है वो जंगलों में जो आग लगी है उसके लिए है? हाँ, आग लगने के कारण वो धुआं होता है। और आप लोग स्कूल भी जाते हो? हाँ। कहाँ पे आपका स्कूल? भगवाली पोखर में ही है हमारा स्कूल। अच्छा जी, आई थी। अच्छा, नाइस, थैंक यू। भगवाली पोखर से वापस आ रहे थे और मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो हम ये मिडवे रेस्टोरेंट में रुके अभी खाने के लिए। और मैं मम्मा को मैगी के लिए जिद कर रहा था, लेकिन वो मुझे दे नहीं रहे हैं। आप अगर करोगे तो फिर मैं आपको चिप्स दूंगी। When the cold crimson sunset throws a streak of light on the valley, you know it's time for गर्मा गर्म चाय। तो शाम की चाय के लिए हम रुके मचखाली के द कैफे में। A kilometer or 2 away from where we're staying, there's a beautiful little quaint coffee shop called The Cafe. It is owned and managed by Mrs. Sabrina Singh, and it has very beautifully done interiors, and it is overlooking a beautiful green valley. And an interesting fact that I've been told is that the family who owns this place, who live downstairs, own about 15 dogs. जनरली हम सब माउंटेन्स के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए सब माउंटेन्स ही होते हैं, लेकिन एक स्पेशल टाइप के माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। कैन यू बिलीव दैट द हिमालयाज और द रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका वर वंस बिलो द सी? आज से 70 मिलियन ईयर्स पहले समुद्री मिट्टी यानी कि मरीन सेडिमेंट्स स्क्वीज होकर ऊपर उठ गए और हिमालयन रेंज बन गए। ये माउंटेन्स जनरली सॉफ्ट रॉक्स और सॉफ्ट सेडिमेंट से बने होते हैं, इसीलिए हिमालयाज में बहुत लैंडस्लाइड्स होते हैं। बातों में मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गई। आई एम अलवीरा, द ट्रैवल एंथुसियास्ट। उम्मीद है आपको हमारे साथ रानीखेत घूम के बहुत मजा आया। बाकी की स्टोरी इस वीडियो के पार्ट 2 में बताएंगे। बाय।